अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज जुम्मे का दिन है तो ख़त पत हमने बनवा लिया है माशाल्लाह, और गाड़ी ये खड़ी है। तो अभी जाएंगे नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे। बताएंगे कि भाई आज का काम कैसा हुआ है और कितनी अर्निंग हुई है। मस्जिद की तरफ देखा तो भाई पूरी फ्रूट की मंडी लगी हुई थी। पहले नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद फ्रूट लेंगे। नमाज़ अदा कर ली, नमाज़ पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले तो पूरी एक मंडी लगी हुई थी मस्जिद के बाहर। तो फ्रूट लेने का सोचा, घर वालों से मालूम किया, घर वाले बोल रहे हैं फ्रूट पड़ा हुआ है, फ्रूट नहीं लेकर आओ। तो बस फिर घर की तरफ चल दिए। देखते रहे भाई क्या क्या फ़्रूट का मौसम चल रहा है आजकल। तरबूज, सेब, केले, सब अल्लाह की नेमतें मौजूद है भाई हमारे मुल्क में। नमाज के बाद खाना खाया। खाने के बाद एक छोटी सी हमने शरारत की। हमने कहा चलो देखते हैं गुलशन नदीत में कैप्टन कितने हैं, एक फ़ेक राइड बनाते हैं, वो भी कंपनी का डिस्काउंट लगा के, फेयर कम करके। तो इसी में हमने राइड बुक की, फेयर कम किया, 8 रुपये डाला। कंपनी ने बोला आप जो है ना 1545 में जा सकते हो। राइड हमने ओके की तो गाड़ियाँ आना शुरू हो गई। तो इसका मतलब है कि गाड़ियाँ बहुत है गुलशन नदीत में, तो कस्टमर के फेयर टू फेयर निकलना पड़ेगा। हाई फेयर पे राइड नहीं लगेगी। कैंसिल की हमने। फिर हमने गए मिनी की तरफ। मिनी में हमने कहा चेक करते मिनी में क्या पोजीशन है काम की। तो इसमें जब हमने राइड बुक की, इसमें फेयर आ रहा था, फेयर डिस्काउंट करने के बाद 1330। तो इसमें भी जो है गाड़ियाँ महंगी आ रही थी। एसी वाली गाड़ियाँ जो है वो 1500 में आ रही है, और बग़ैर एसी वाली जो है वो भी 1500 में आ रही है। तो मिनी के जो कैप्टन है वो मेरे ख़्याल में उनकी गाड़ियाँ पुरानी है, पेट्रोल वेट्रोल ज़्यादा पीती, इसलिए वो कम ऑफ़र में कोई जाने को ही तैयार नहीं। सब ने हाई ऑफ़र दिए हैं। और जो गो वाले हैं वो जो है मिनी से कुछ शर्म करें। तो मिनी वाले जो है ना हाई ऑफ़र में जा रहे हैं, और जो वो गो वाले हैं वो फेयर टू फेयर जा रहे हैं। फिर हमने कोरियर चेक किया। कोरियर के अंदर देखा भाई क्या पोजीशन है। कोरियर का अगर कोई राइड आ जाए तो वो भी बंदा शायद ले जाए। तो कोरियर में भी गुलशन नदीत में ये हमारे पास अभी बाइकें शो हो जाएंगी कैन स्टेशन के लिए। या यून बाइक आ गई होंडा की, दोनों होंडा की बाइक आ गई 500 रुपये में। तो जुम्मे का दिन है और कैप्टन भी बहुत ज़्यादा खड़ा। तो पहली राइड हो गई हमारी कंप्लीट, और हम राइड को एंड करेंगे, कस्टमर चलेंगे पेमेंट करके। 4 स्टार दूसरी राइड का वेट करेंगे अभी। यू टर्न कर लिया हमने। अभी हम जाएंगे डिफेंस फेज 2 कमर्शियल एरिया। यहाँ से राइट टर्न करेंगे। तो ये हम पहुँच गए डिफेंस फेज 2। ये ऐसा भी नहीं है कि भाई जहाँ खड़े हो जाओ वहाँ से राइड आएगी। कुछ इलाकों में थोड़ा मूव करना पड़ता है। एवन स्नैक के पास खड़े, राइड बज रही है, देखें काम की राइड है कि नहीं है। 450 रुपये की चले कर देते हैं, फुल कर देते हैं 600। नहीं हुई, रिजेक्ट हो गई। चलो हम इसको कम ऑफर देते हैं, 50 रुपये कम। भाई इसने तो 550 में भी नहीं जाना। चलो हम देते हैं जमशेद रोड वाली को। इसको भी हमने फुल ऑफर दिया। ये ऑलरेडी टेकन हो चुकी है, इसका मतलब है कोई और ले जा चुका है। लकी वन नॉन किया हुआ, इसको भी हम फुल देते हैं 200। कैप्टनों की भरमार है भाई यहाँ पे। रेट टू रेट जाना पड़ेगा, मतलब कस्टमर का जो फेयर उसके ऊपर ही जाना पड़ेगा। भाई 10 मिनट हो गए, राइड तो आ नहीं रही। बैठे बैठे गर्मी हुई हुई है। राइड बता देंगे और भाई पानी पियेंगे। पानी जो है ना अपना अपना, कि पानी बाहर से पियेंगे तो भाई पेट भी ख़राब हो सकता है और आपका भी नहीं हो सकता। देख रहे हैं, बस राइड का वेट भी कर रहे हैं। लगता है आज फ्राइडे का दिन है और काम की पोजीशन जो है आज स्लो है। चलो भाई पानी पीते हैं। तो मैप में देख लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया है
3:45, मतलब अभी ऑफिस होगी छुट्टी और ट्रैफिक हो जाएगा, जुम्मे का दिन है। तो मैप को इस्तेमाल करने के लिए, ट्रैफिक देखने के लिए आपने इस ऑप्शन में जाना है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट करना है और यहाँ पे जो है ये ट्रैफिक को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब ये सेलेक्ट हो गया, अब बैक जाएँ। अब ये देखें जहाँ पे ब्लैक हो रहा है ना, यहाँ पे हल्का हल्का ट्रैफिक है। तो जहाँ पे ट्रैफिक होगा वहाँ की राइड हम नहीं लेंगे, क्योंकि इन ड्राइवर में जो है वो फ़िक्स फेयर होता है रूट के हिसाब से। अगर करीम की राइड आई तो फिर हम पिक कर लेंगे, क्योंकि उसका जो फ़िक्स फेयर नहीं का तो वो बढ़ता है। तो ये देखें अभी तकरीबन खुला हुआ है रास्ता, भी तो आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक होगा। तो बिल्कुल जो है वो देख के राइड उतारनी है, वरना जो है लेने के देने पड़ जाएंगे। मोबाइल करेंगे रीस्टार्ट, क्योंकि मुझे लग रहा है मोबाइल जो है नेट सही नहीं चल रहा। तो रीस्टार्ट का मतलब है ये मोबाइल जो है ना फ्रेश हो जाता है। मोबाइल हो गया ऑफ़ और ऑफ़ होती ही राइड आ रही है। चलो भाई, गलती हो गई। चलो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दूसरी राइड आ गई है दारुल उलूम कराची। चलो चलते हैं दारुल उलूम कराची। दूसरी राइड हमने पिक कर ली है इम्तियाज़ कयूमाबाद से, और अब हम जा रहे हैं दारुल उलूम कराची। तो अभी आइए आपको दारुल उलूम की सैर करवाते हैं, कराची दारुल उलूम। कुछ कस्टमर होते हैं जो गाड़ी जो है ना वो गंदी करके चले जाते हैं, तो उनके जो है रेटिंग हम कम देंगे। और ये हम है दारुल उलूम कराची, मेन जो ब्रांच है वहाँ पे ड्रॉप किया इनको। और अभी हम दारुल उलूम के अंदर ही देखते हैं कहाँ से राइड आती है हमें। तो इनको हम देंगे दारुल उलूम वाली राइड को 3 स्टार। लोग तो अच्छे थे मगर गाड़ी गंदी करके गए, तो 3 स्टार देंगे हम इनको। दूसरी राइड हमें अब आ गई है अपना बागी कुरंगी से, इनको पिक करने जा रहे हैं बागी कुरंगी में लग गई है और हम जा रहे हैं दारुल उलूम से बाहर। और ये है दारुल उलूम की मस्जिद, तो यहाँ से हम जाएंगे बाहर, क्योंकि राइड जो हमें आई है वो आई है बागी कुरंगी से। भाई कभी कभी ऐसी जगहों से भी जाना पड़ता है। बहुत गंदा एरिया ये बागी कुरंगी, खड्डों से भरा हुआ। ये तो गड्ढे भाई पूरे बाहर आए हुए, लोग तो इसके ऊपर बैठे हैं। बुरा हाल है यार इस गली का। तो बागी कुरंगी की राइड की तरफ जाते हुए हमें बाइकिया की राइड भी चिपक गई। तो बागी कुरंगी की एक राइड आई हुई है और एक जो राइड है वो है अपना गुलशन इकबाल की। बागी कुरंगी वाली राइड जो पड़ रही है 60 रुपये किलोमीटर पड़ रही है, और ये जो दूसरी राइड है गुलशन इकबाल वाली ये पड़ रही है तकरीबन 50 रुपये किलोमीटर। तो हम जो है ये सऊदाबाद वाली जो राइड है ड्रॉप ऑफ द सऊदाबाद, इसको पिक करने जाएंगे और बाइकिया वाली राइड को कैंसिल कर देंगे। राइड ड्रॉप की और असर की नमाज़ अदा की। असर की नमाज़ अदा की और टाइम देखा कि क्या टाइम हो रहा है, तो तकरीबन 6 बज रहे थे और ट्रैफिक का टाइम शुरू हो चुका था। तो मस्जिद से बाहर जाने का प्लान बनाया कि क्या भाई शाम का टाइम है, फ्रूट चाट खाएं या लस्सी पिए। तो मस्जिद से बाहर जाते ही हमारी नज़र पड़ गई मामू की बिरयानी पे। तो दिल तो बहुत कर रहा था कि मामू की बिरयानी खाए, मगर टाइम ऐसा है कि फिर रात का खाना बहुत देर तक चले जाता। तो रात का खाना जो है मैं मगरिब की नमाज़ के बाद ही खाता हूँ। तो मामू की बिरयानी का प्लान कैंसिल होगा और गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी में बैठे और चल दिए लस्सी की तरफ। सऊदाबाद की मशहूर रबड़ी लस्सी वाले के पास पहुँचे और पहुँचते ही दिल जो है लस्सी को देख के ही ठंडा हो गया। इनकी जो लस्सी है ना उसके अंदर रबड़ी होती है और प्राइस भी इनको बहुत ज़बरदस्त है और टेस्ट जो है वो भी ज़बरदस्त है। देखें प्राइस लिस्ट लगी हुई है, लस्सी 100 रुपये। इतने महंगाई के दौर में ये सिर्फ लस्सी दे रहे हैं 100 रुपये की। तो लस्सी जो है बनी हुई थी और लस्सी का ऑर्डर किया, लस्सी आ गई हमारे पास। देखें लस्सी बिल्कुल फ़्रेश है। लस्सी हमारी आ गई है और इनकी लस्सी हम ट्राई करेंगे स्ट्रॉ से, क्योंकि इनकी लस्सी के एंड में रबड़ी होती है और स्ट्रॉ से पीने में जब रबड़ी मुंह में आती है तो मज़ा आ जाता है। और ये देखें लस्सी के ऊपर भरपूर मलाई डाली गई है जो लस्सी के मज़े को दुबाला करती है। तो लस्सी इंजॉय की हमने। तो लस्सी पीने के बाद राइड सर्च कर रहे थे और एकदम हमें राइड लगी पापोश कब्रिस्तान की। तो राइड को चलते हैं पिक करने के लिए।
राइड पिक कर ली। नाता खान के ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक था, हम नीचे से गए, जो पाकिस्तानी हवा में आमने सामने आगे खड़े हो गए और आधा घंटा हम इस ट्रैफिक में खड़े रहे। राइड ड्रॉप की मस्जिद में पहुंचे, चापलें डाली चाबी वाले बक्से में और नमाज अदा की। तो नमाज़ पढ़ने के बाद भूख लगी और पहुंचे हम नवाब रोल पे। मेन्यू को ताड़ने के बाद हमने फ़ैसला किया भाई आज चिकन टिक्का खाते हैं। तो ऑर्डर हमारा आ गया। टिक्के से जो खुशबू आ रही है वो मैं आपको बता नहीं सकता वीडियो के अंदर। तो पहली बाइट बनाते हैं चिकन टिक्के की और इसको जो है रायते में डिप करके जो है ना इसकी बाइट को टेस्ट करते हैं कैसा जायका आ रहा है। तो नो डाउट चिकन टिक्के का जायका बहुत ज़बरदस्त है और बहुत गरम गरम और चूसी टिक्का है। तो दूसरी बाइट हम बनाते हैं इनकी जो अपनी चटनी है नवाब रोल वालों की उसके साथ। तो ये मेरे ख़्याल इमली वाली चटनी है और दूसरी बाइट इमली वाली चटनी के साथ। तो इसका जायका चखते हैं कि कैसा है। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। ये भी बड़ा जो है ना वो एक तुर्श सा है ना, खट्टा खट्टा सा टेस्ट आ रहा था। खाने के बाद इलायची तो बनती है भाई। मज़ा आ गया भाई, मज़ा। सोल्जर बाज़ार के पास राइड का वेट करते रहे मगर ना राइड लगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। राइड नहीं लग रही थी तो फिर हमने सोचा कि भाई खाली खाली ज़ैनब मार्केट की तरफ चलते हैं। ज़ैनब मार्केट के पास पहुंचे तो हमें ये राइड आ गई बेरिया सिक्योरिटी की। फिर हमारे कस्टमर की कॉल आ गई जो कोऑपरेट कस्टमर है करीम का। बस फिर हम उसके पास गए और वहाँ से घर। बाय बाय टाटा।